प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं एक ऐसे मियाँ बीवी का जो कि हज करने गए और वहां जाकर अजीबोगरीब जानवर की शक्ल में तब्दील हो गए। आखिर अल्लाह पाक के घर में उन्होंने ऐसा क्या किया कि अल्लाह पाक ने उनको ऐसी दर्दनाक सजा दी। इस वाक़ को जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप एक सबक हासिल करेंगे। इसलिए इस वाक़ को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। नाज हिंदुस्तान के एक इलाके में एक दीनदार घराना था जिस घर में माँ बाप और उनका एक बेटा रहते थे। माँ बाप बहुत ही नेक और परहेजगार लोग थे। बाप जो कि मस्जिद का इमाम था, क्योंकि कुछ दिनों से मस्जिद के इमाम लोगों को हज की अदायगी के बारे में बता रहे थे, इसलिए वही ईशा की नमाज के बाद घर आते थे। उनकी बीवी भी नमाज की पाबंद थी। सारा मोहल्ला उनको आप जी के नाम से पुकारता था और यह औरतों को हज की अदायगी के बारे में बताया करती थी और मोहल्ले के बच्चे भी उनसे दीन की तालीम हासिल करते थे। दोनों मियाँ बीवी ने अपनी जिंदगी का आगाज हज के बाद किया था, क्योंकि इनका कहना था कि शादी करते ही हमारे घर वालों ने कहा था कि आप लोग हज करके आए। इनका सारा खानदान बहुत ही दीनदार था। जब भी वह अपने किसी बच्चे की शादी करते तो उनको सबसे पहले खाना काबा की जियारत करवाते। यह इनके खानदान का एक दस्तूर बन चुका था। अब इनका बेटा भी जवान और खूबसूरत था, मगर बहुत ज्यादा आज़ाद ख्याल था। अपने माँ बाप के कहने पर कभी कभी नमाज तो पढ़ लेता, मगर उन जैसा नेक और परहेजगार नहीं था। वह सारा दिन अपने दोस्तों में घूमता फिरता रहता था। ना तो वह अपने बाप का कोई कारोबार संभाल रहा था और ना ही वह कुछ और करता था। हालांकि माँ बाप ने उसकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की थी। बचपन में तो वह नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता, अल्लाह ताला की इबादत करता रहता था। जैसे जैसे बड़ा होता गया, बुरे दोस्तों में बैठना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने बचपन की सारी आदतें छोड़ दी। ना नमाज की पाबंदी करता, ना कुरान पढ़ता। वह रात को देर से घर आना शुरू हो गया। उसकी हरकतों की वजह से उसके माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। एक दिन मोहल्ले की एक औरत उनके घर में आए और झंझक हुए इधर उधर देख रही थी। उसकी माँ ने उस औरत को चाय का पूछा तो कहने लगी, आप जी, मैं कुछ खाने पीने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और झिझक हुए कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि सारा इलाका जानता था कि यह घराना बहुत ही दीनदार घराना है। इनका सारा खानदान बहुत ही नेक और परहेजगार है, इसलिए वह औरत कुछ कहने से कतरा रही थी। फिर उस लड़के की माँ ने कहा कि बहन जी, आपको जो कुछ कहना है बिना झिझक कहिए। फिर वह औरत हिम्मत करके कहने लगी कि मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ कहना था। बेटे के नाम से वह औरत एकदम उस औरत को देखने लगी और कहने लगी कि आप क्या कहना चाहती हैं, क्या हुआ है, मेरे बेटे ने आपसे कुछ कहा है? वह औरत कहने लगी, मुझे तो कुछ नहीं कहा, मगर वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ अजीब हरकतें करता है। देखिए आप जी, मैं जानती हूँ कि आपका बेटा बहुत नेक है, आपका खानदान तो जिंदगी ही हज करके खाना काबा की जियारत करके शुरू करता है, मगर इस बच्चे के दोस्त अच्छे नहीं है। वो उनके साथ मिलकर इलाके के कुछ लोगों को बहुत तंग करता है। आप कहने लगे कि बहन जी, उसने क्या तंग किया है? औरत कहने लगी कि काफी दिनों से वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर जिन घर की लड़कियां जवान हैं उनके घर में पत्थर फेंकते हैं, कभी उनकी लड़कियों को आते जाते फालतू की बातें करते हैं। आज तो उन्होंने हद कर दी। एक लड़की अपने यूनिवर्सिटी जा रही थी, उनकी चादर ही खींच ली। फिर उस लड़की ने आपके बेटे के मुंह पर थप्पड़ भी मारा। आप जी, आप अपने बेटे से कह दीजिए कि ऐसे बुरे दोस्तों के साथ ना घूमा करे। इतना कहकर वह औरत चली गई और वह आप जी आई गुमसुम बैठी दरवाजे को देखती रही। मगरिब की नमाज के बाद जब उसके शौहर घर आया, शाम का खाना खाने लगे, तो उसकी बीवी कहने लगी कि देखिए, हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है, हमें उसकी शादी करनी चाहिए। आप तो जानते हैं वह आपकी तरह 5 वक्त का नमाजी नहीं है, और मैं चाहती हूँ आप कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दे, ताकि वह शादी के फौरन बाद खाना काबा की जियारत करे। और हज भी करीब है, इसी साल हज भी करे, और मुझे उम्मीद है कि वह अपने बुरे दोस्तों से ताल्लुक खत्म कर देगा। फिर उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह अपने घर को संभाल लेगा। उन्होंने अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाई और कहने लगे कि ठीक है, मैं अभी मसरूफ हूँ, आप खुद ही कहीं अच्छा रिश्ता देख लीजिए। फिर आप जी ने किसी रिश्ते वाले को बोला कि आप मेरे बेटे के लिए किसी ऐसी जगह रिश्ता करवाएं जहां की लड़की बहुत खूबसूरत हो, दीनी हो, कुरान पाक की तालीम जानती हो। तुम जितना रकम लोगे मैं तुम्हें उतना रकम अदा करूंगी, बस रिश्ता अच्छा होना चाहिए। रिश्ते वाले ने रिश्ते के लिए पैसे ले लिए और जैसे तैसे करके उसने रिश्ता करवा दिया। वह कहते हैं ना कि जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, जैसा शौहर वैसी बीवी। अब आप उनकी शादी कर दी और दोनों मियाँ बीवी बहुत ज्यादा खुश थे। अब उनका शौहर और दोनों मिलकर नई जिंदगी का आगाज करवाना चाहते थे। उनको हज पर भेजना था, मगर उनका बेटा और बहू कितने बदकिस्मत थे, जहां सारी दुनिया जाना चाहती थी या वहां पर जाना नहीं चाह रहे थे। उनकी बहू का ख्याल था कि अगर हमको कहीं भेजना चाहते हैं तो कहीं ऐसी जगह भेजे जहां हम जाना चाहते हैं, हमें लंदन भेजे, पेरिस भेजे, अभी तो सारी उम्र पड़ी है, खाना काबा को हम बाद में भी जा सकते हैं। मगर उनके बेटे को सब पता था, अपने खानदान का जो दस्तूर है, शादी के फौरन बाद हमें खाना काबा की जियारत करना होता है। जब उनकी माँ ने मुस्कुराते हुए कमरे में लेकर 2 टिकटें गई तो कहने लगी कि
बेटा आप दोनों बहुत खुशकिस्मत हैं, आपको हज करने की संगीत भी शादी हुई थी तो हमें भी सबसे पहले हज करने की शहादत हासिल हुई और आप लोगों को भी हज करने की शहादत हासिल हो रही है, वरना ज़्यादातर हमारे खानदान वालों को पहले उम्राह करना पड़ा। अब आप लोग अपनी पैकिंग कर लीजिए। वह दोनों मियाँ बीवी अपना सामान लिए एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। जहाज पर सवार हुए जितने भी उस जहाज में हाजी सवार थे सबके सब हाथों में तस्बीह कर रहे थे। जहाज पर सवार हुए जितने भी हाजी सवार थे सबके हाथों में तस्बीह थी, किसी के हाथ में कुरान पाक था, कोई वैसे ही अल्लाह का जिक्र कर रहा था और ये दोनों मियाँ बीवी जोर जोर से कहकहा लगाते हुए बातें कर रहे थे। उस एरोप्लेन में सभी हज करने वाले सवार थे, मगर अफसोस की बात यह थी कि वह दोनों मियाँ बीवी तस्बीह करने के बजाय दरूदे पाक पढ़ने के बजाय दोनों कभी हंसते कभी उल्टी सीधी हरकतें करते। सब लोग उनको अजीब नजरों से देख रहे थे, मगर ये दोनों अपने आप में मग्न थे, उनको किसी की कोई परवाह नहीं थी। यह प्लेन जद्दाह के एयरपोर्ट पर लैंड हो गया, सभी पैसेंजर एयरपोर्ट पर उतर गए। ये दोनों मियाँ बीवी भी एयरपोर्ट से बाहर आकर वहां से होटल पहुंचे तो वहां पर भी सब लोग इनसे बहुत ज्यादा तंग थे। इधर लोगों का कहना था कि इन दोनों मियाँ बीवी की हरकतें और बातें बहुत अजीब थी। यह बातें तो अपने कमरे में करते मगर इनकी आवाजें दूसरे कमरों तक गूंजती रहती थी। ये दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में भी मस्ती मजाक किया करते थे और जोर जोर से हंसते थे। इसी वजह से सारे होटल के लोग इन दोनों मियाँ बीवी से बहुत ज्यादा तंग थे। होटल के आजू बाजू के लोगों का कहना था कि ये दोनों मियाँ बीवी बहुत ज्यादा बदतमीज और बदखलाक लोग हैं। लोगों का कहना था कि इसकी बीवी तो पर्दे में ही थी मगर पर्दे में भी वह बेपर्दा लग रही थी, उसका पर्दा ना होने के बराबर था। उसने लिबास भी ऐसा पहना हुआ था कि लग ही नहीं रहा था कि यह यहाँ हज करने आए हुए हैं, और जो उसने ऊपर बुर्खा पहना हुआ था वह इस कदर चुस्त था कि उस लड़की की काली तौर पर दिखाई दे रहे थे। आजकल की जो बेहया लड़कियां हैं वह इसी तरह का अब्बाया पहना करती हैं, इस तरह पर्दा होना ना होना बराबर था। उस लड़की ने भी अब्बाया फैशन के तौर पर पहना हुआ था। इधर हर कोई उन दोनों मियाँ बीवी को मुड़मुड़क देखता क्योंकि उन दोनों ने फैशन के साथ साथ बेशर्मी की हद पार कर दी थी। वह दोनों होटल से लेकर हरम शरीफ के अंदर तक ऐसी बातें करते आ रहे थे जैसे ये तन्हाई में कर रहे हो। वहाँ के सभी लोग उनको देख रहे थे, सभी लोग इन दोनों से तंग हो रहे थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ जोर जोर से बातें करते हंसते कहकहा लगाते जा रहे थे और अजीब किस्म की शरारतें कर जा रहे थे। हरम शरीफ के अंदर उस लड़की का कहकहा इस कदर ऊंचा गूंजा कि लोग बड़ी मुश्किल से जब्त करके रह गए। पलटकर उन दोनों मियाँ बीवी को देखने लगे। उन दोनों ने जरा भी हया बाकी नहीं थी। उस वक्त हरम शरीफ में दोनों दाखिल थे, उसके बावजूद इस तरह की हरकतें करते फिर रहे थे। उसके बावजूद उनके दिल में जरा भी ख्याल नहीं था खाना काबा में वह ऐसी हरकतें कर रहे थे। मैं नहीं बल्कि पूरे हज के अदायगी के दौरान यही हरकतें थी। एक मर्तबा तो जिस काफिले के साथ वह आए थे उन्होंने इन दोनों को समझाना भी चाहा कि अगर आप पहली मर्तबा हज पर तशरीफ लाए हैं तो आपको यहाँ की कवानी और जमात का पता होना चाहिए। आखिर आप लोग मुसलमान हैं, हरम शरीफ का एहतराम करना तो हम सब पर लाजिम है। आप दोनों इस तरह हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं जैसे आप लोग पिकनिक पर आए हो। इस शख्स की बातें उन दोनों मियाँ बीवी को इस कदर जला रही थी जैसे कोई आग लकड़ी को जलाती है। वह दोनों इस शख्स के साथ बदतमीजी करने लगे, झगड़ने लगे। ये लड़का समझाने वाले शख्स का गिरेबान पकड़कर कहने लगा, आखिर तुम होते कौन हो, आखिर तुम्हें हाकी क्या है, हमारे बाप बनने वाले हमने तुमसे कहा था कि हमें मशवरा दो, नसीहत करो, हम अपना अच्छा या बुरा समझते हैं, पहले खुद को तो देख लो, तुम कौन सा किसी मस्जिद के इमाम हो, जाओ जाकर पहले अपने खुद के गुनाह बख्श लो, फिर दूसरों पर नजर रखना बेहतर है कि यहाँ से दफा हो जाओ। ये दोनों मियाँ बीवी ऐसी बातें करके हर किसी को चुप करवा दिया करते थे। उस शख्स के जाने के बाद ये दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगे। अब काफी लोग उनकी हरकतों की वजह से चुप रहते थे। यहाँ आकर ना तो उन लोगों ने नमाज पढ़ी, ना ही किसी किस्म की कोई जियारत में दिलचस्पी ले रहे थे। ये तो बस जबरदस्ती उनके घर वालों ने उनको भेज दिया था। दरअसल उन दोनों मियाँ बीवी को हज पर आने का इरादा ही नहीं था। वह लोग तो लंदन पेरिस जाना चाह रहे थे। घर वालों की दबाव में आकर वह हज करने के लिए आ गए थे, मगर अफसोस की बात यह थी कि ये दोनों मियाँ बीवी मुसलमान होकर भी ऐसी हरकतें करते थे। वह भी हज पर आने के बाद उनके आसपास के लोग काफी हद तक तंग दिखाई दे रहे थे। मगर दोस्तों फिर उन दोनों के साथ ऐसा वाकया पेश आया जिसने इन दोनों की जिंदगी ही बदल दी। उन्होंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों अभी भी बस दौलत को ही सब कुछ जानते थे। उनको ये था कि दौलत है तो हर चीज को हम खरीद सकते हैं। फिर उनके साथ जो हुआ सभी लोगों की देखकर चीखें निकल गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मौसम बहुत ज्यादा खुशगवार था। हाजी सुबह सुबह तवाफ करने निकल गए क्योंकि वह हाजी चाह रहे थे कि आज मौसम बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा जियारत करेंगे। और ये दोनों सुबह सुबह होटल से टहलते हुए हरम शरीफ की तरफ आ रहे थे। वह आपस में कह रहे थे कि आज हम आखिरी बार हरम शरीफ जाएंगे, बाकी के दिन हम तफरी के लिए निकल जाएंगे। वह लड़की अपने शौहर से कहने लगी कि आपके घर वाले भी बहुत अजीब हैं। शादी के फौरन बाद
बाद हमको जबरदस्ती इधर भेज दिया। उसका शौहर कहने लगा मैं तो सिर्फ अपने खानदान के दस्तूर निभा रहा हूँ, वरना मैं भी यहाँ नहीं आना चाहता था। आज का दिन बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उसके बाद हम दोनों यहाँ से कहीं और निकल जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, कितने अफसोस की बात है, इन दोनों को इस दस्तूर का पता ही नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज के लिए तड़प रहे हैं, इससे महरूम है। ये दोनों अभी रास्ते में ही थे कि हरम शरीफ आने तक अभी कुछ वक्त बाकी था। रास्ते में इन दोनों को काफी सारे भीख मांगते हुए लोग नजर आ रहे थे, जिनमें से बहुत सारे बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरतों भी थी। दो बच्चे इन दोनों मियाँ बीवी के पास आकर हाथ फैलाने लगे और कहने लगे हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। इन दोनों ने बच्चों को धक्का मारते हुए आगे बढ़ गए। फिर थोड़ा सा आगे गए तो उन दोनों को एक बूढ़ा बुजुर्ग बेकार ही नजर आया, जो खुद को बड़ी मुश्किल से घसीट हुआ उनके पास आया, क्योंकि इस भिखारी की दोनों टांगे कटी हुई थी। वह अपनी दोनों टांगों से महरूम था और एक बाजू भी उसका कटा हुआ था, बस एक बाजू के सहारे खुद को घसीट रहा था और उनके आसपास आकर कहने लगा कि मुझे कुछ सदका खैरात दे दीजिए। वो दोनों आपस में बातें करने लगे, मगर ऐसे थे कि उन्होंने भिखारी को देखा ही नहीं। फिर उस भिखारी ने खुद को मजीद घसीटा और उनके पांव पकड़कर कहने लगा कि मुझे कुछ खैरात दे दीजिए। जैसे ही उस लड़के को पता चला कि भिखारी ने मेरे जूते पर हाथ रखा है, उसने जोर से उसके हाथ पकड़कर झटका और अपने पांव की ठोकर से उस भिखारी को मारने लगा। सीने पर, पेट पर, मुंह पर, जिस कदर हो सकता था वह अपने भारी जूतों से उसको मार रहा था। कहने लगा कि गंदे इंसान, तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए, मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे जूते गंदे कर दिए, चलो साफ करो मेरे जूते। फिर वह अपना जूता उसके मुंह के ऊपर रख देता है और दूसरा पांव उसके बाजू के ऊपर रख देता है। कहता है कि अपनी जुबान के साथ इसको साफ करो। वह बेचारा भिखारी क्या करता, वह दर्द से आंखों से आंसू बहाए जा रहा था। एक तो उसके बाजू पूरे नहीं थे, जो उसका बाजू एक बजा था, उसके ऊपर भी उस कमीने ने अपना एक जूता रखा हुआ था और वह चला रहा था कि जो तुम्हारा एक हाथ बचा है मैं इसको भी काट दूंगा। आखिर वह बेचारा भिखारी करता तो क्या करता सिवाय आंसू बहाने के। जब उस लड़के ने काफी उस पर तशद्दुद कर लिया, उसकी बीवी कहने लगी कि चलो चलते हैं, यह अपाहिज किसी काम का नहीं है, ये तो इंतहा घटिया किस्म के लोग हैं। मगर तब तक काफी ज्यादा लोग उनके आसपास जमा हो चुके थे। वो लोग उनको रोकना तो चाह रहे थे, मगर उनकी बदतमीजी देखकर सब पीछे हट गए। वह लोगों को देखकर उन पर भी गाली गला करने लगा। वह गाली गला करते हुए गुस्से में हरम में दाखिल होने वाला था कि वह लड़का जैसे ही हरम शरीफ के दरवाजे पर आया तो लड़का अचानक दर्द से चीखने लगा और जैसे ही उसने हरम शरीफ के अंदर पांव रखा उसके हाथ पांव मारने लगे। वह दर्द से चिल्लाने लगा था। लोग उस लड़के की चीखी सुन रहे थे, उसे थामकर उससे सवाल करने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन बजाय वह बताए वह दर्द से चिल्लाने लगा और फिर देखते ही देखते दर्द से और भी चिल्लाने और तड़पने लगा। वो वहीं फर्श पर गिर चुका था। उसकी शक्ल देखते ही देखते बदल गई, वह अजीब सा जानवर बन चुका था। उसके पैर भी मुड़ चुके थे, वह उठकर चल भी नहीं पा रहा था। उसकी यह हालत देखकर उसकी बीवी उसके पास गिर गई। वो मुंह से बोलना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जुबान बंद हो गई हो। वो रोती हुई शौहर के पास जाना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल उसके अगले हाथ मुड़ चुके। वह यूं चल रही थी जैसे चार पैरों वाला कोई जानवर चलता है। उसके जिस्म में कोई ताकत नहीं थी। वह दोनों जानवरों की तरह हरम शरीफ के अंदर पड़े हुए थे। वह शख्स तो पूरा जानवर बन चुका था और उसकी बीवी आधा इंसान और आधा जानवर थी। उस लड़के का पूरा बदन सफेद हो चुका था। वो दोनों मियाँ बीवी पता नहीं किस जुबान में बातें कर रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ के लोगों ने जल्दी से आदमी को बुलाया, वह उनको उठाकर हॉस्पिटल में ले गए। उनको देखकर तौबा इस्तगफार करने लगे, अल्लाह ताला से डर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि आखिर उन दोनों को एक साथ क्या हुआ। उन दोनों के साथ आए हुए काफिले वाले लोग यही कह रहे थे कि उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। कुछ घंटों के बाद वह दोनों मियाँ बीवी इबरत का निशान बन गए। वह ऐसे ही दोनों मियाँ बीवी तड़प तड़प कर मर चुके थे। सारे मक्का वाले लोग उनको देखने आ रहे थे, दूर दूर तक लोग उनको देखने आ रहे थे। लोग तो रास्ता पार करते जा रहे थे। हर कोई उनके साथ आए हुए काफिले वालों से पूछता कि आखिर इनके साथ क्या माजरा पेश आया। इनकी हकीकत सबके सामने खुल गई कि कैसे ये लोगों के साथ बदतमीजी करते थे और एक लाचार फकीर के साथ कैसे इन्होंने जुल्म किया। अल्लाह जब अपने बंदे की रस्सी को खींचने पर आता है तो एक पल भी नहीं लगाता। सारे हाजियों में और सारे मक्के में यह बात आग की तरह फैल चुकी थी और लोग उनको देखकर कानों को हाथ लगाकर तौबा इस्तगफार करना शुरू हो गए। प्यारे दोस्तों, देखा आपने कि अल्लाह ताला किस तरह जुल्म करने वाले का अंजाम करता है। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला हज करना किसी किसी के नसीब में करता है और जिसके नसीब में हज करना होता है वह बहुत ही खुशकिस्मत होता है, क्योंकि जो इंसान ये समझता है कि वह खाना काबा जाकर हज करेगा तो उसकी भूल है, और जो कोई यह समझता है कि मेरे पास पैसे होंगे तो मैं हज कर लूंगा, ये भी उसकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि अल्लाह चाहे तो गरीब से गरीब को भी अपने पास बुलाकर हज करवा देता है, और अगर ना चाहे तो अमीर से अमीर इंसान भी खाना काबा जाकर हज जैसी नेमत से महरूम रह जाता है। इस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक
पाक हमें ऐसी हरकतों और ऐसे अजाब से महफूज रखे। अल्लाह पाक से दुआ है कि पाक परवरदिगार हम जैसे गरीबों को भी हज करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह गब से इमदाद अता फरमा। पाक परवरदिगार हम जैसे गरीबों की किस्मत में मदीना लिख दे। हम सबको हरमैन शरीफे की जियारत से मुशर्रफ अता फरमा। मेरे मौला खास करके फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। जितने भी लोग शहीद हो चुके हैं तो सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला जगह नसीब अता फरमा। या अल्लाह इस हज के सदके तुफैल से फ़िलिस्तीन को आज़ादी अता फरमा। या अल्लाह फ़िलिस्तीन के दुश्मनों का खात्मा अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, यह इबरत वाक़या आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मोबाइल की स्क्रीन पर 4 वीडियो खास करके हमने आपके लिए लगाया है। टच करके जरूर देखें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।